नहीं, ये प्रेस से है ना? हाँ 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 हाँ। कौन सी प्रेस से है? नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर एक बार दोबारा से मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। आप सभी को पता है कि किसानों का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है। अगर पॉलिटिशियन की बात करूँ, राजनीतिज्ञों की बात करूँ या फिर जो है बहुत बड़े बड़े लोगों की बात करूँ, सभी के सभी जो है किसान के विरुद्ध यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करूँ छोटे छोटे गाँव की, जहाँ से जो है किसान निकल करके आए हैं, वहाँ के पंच है, सरपंच है और भी जो लोग हैं, कहीं न कहीं किसानों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सीसवाल गांव की ही बात करूं तो लगभग जो है सभी सरपंचों ने वहां पर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन यहां पर मैं आपको लेकर के आई हूं, पनिहार चक्र एक गाँव है, वहां से पंच सुरेंद्र मेरे साथ मौजूद है। आज इन्होंने पहल की है, हिसार के अंदर पहला जो इस्तीफा है देने का काम किया। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों के समर्थन के अंदर क्या ये इस्तीफा दिया गया है? बिल्कुल जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और गांव मेरा पनिहार चक है और मैं एक छोटा सा पंचायत मेंबर हूं। तो मैंने बिल्कुल ये समर्थन किसानों के समर्थन में दिया है। जो सरकार ने 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं, ये मैं कह सकता हूं कि किसानों की कब्र जो खोद दी है इन कानूनों से, इन किसानों के समर्थन में मैंने अपना इस्तीफा आज वीडियो साहब को दिया है। और बड़ा मुझे इस बात का दुख हुआ कि हमारे जो वीडियो पंचायत अधिकारी है, जब इनको मैं यहाँ इस्तीफा देने के लिए गया हूँ तो ये भी सरकार के फेवर में मेरे को काफ़ी सुझाव दे रहे थे। मैंने इनको बताया भी कि आप एक बिल्कुल किसान परिवार में पैदा होकर के आप जिस प्रकार से इस भ्रष्टाचारी और किसान विरोधी सरकार का समर्थन कर रहे हो, इससे हमें बड़ा आघात पहुंचा है। और भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप जैसे इन उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी भी अगर किसानों के समर्थन में आ जाएं तो उससे हो सकता है कि हमारा किसानों का भला हो जाए और ये सरकार सचेत होकर के सरकार को झुक करके किसानों के समर्थन में जो बनाए गए हैं, किसानों के विरुद्ध जो बनाए गए हैं काले कानून, इनको शायद सरकार वापस ले ले। तो क्या मानकर चले हम कि पंच के अंदर जो आप लोगों ने इस्तीफा दिया है, आपने इस्तीफा दिया है, ये कितना जो है सरकार के काले कानून वापस करने के अंदर अहम भूमिका निभाएगा? देखो, ये एक छोटा सा पंचायत मेंबर हूँ जी मैं, इससे पता नहीं असर होगा ना होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को इस बात से एक प्रेरणा जरूर मिलेगी और हो सकता है मेरे से कोई प्रेरणा लेकर के और बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इस्तीफा दे तो सरकार पर जरूर से जरूर दबाव बन सकता है। और मैं तो कहता हूँ अकेला मेंबर नहीं, सभी सरपंच, सभी जिला परिषद के सदस्य और हमारे हल्के के जो नुमाइंदे विधायक चाहे वे सरकार के समर्थन में हैं, सभी किसान के परिवार में पैदा हुए हैं, उनको तुरंत किसानों के समर्थन में अपने इस्तीफे देने चाहिए। अगर मेरे पास सरकारी नौकरी होती या मेरे पास कोई और बड़ा पद होता, चाहे विधायक का होता, तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता, मैं जरूर उनके किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दे देता। तो दिल्ली जो है किसान लाखों की संख्या के अंदर बैठे हैं, आप पनिहार चक्र गांव से, वहां पर क्या कुछ जो है किसानों के द्वारा किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 3 दिन वहाँ लगा कर आए हैं। मेरे गांव से भी काफ़ी लोग गए हैं, मेरे नज़दीक के गांव से भी लोग वहां पर डटे हुए हैं और लगातार हम इस समर्थन में, चाहे अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम किसानों के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो आगे की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है? आगे ये आंदोलन जो है किसानों के विरुद्ध, जो मतलब किसान सरकार के विरुद्ध जो आंदोलन है, किसानों के समर्थन में और भी बहुत ज़्यादा जोर शोर तरीके से चलाया जाएगा। कल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी टोलों पर टोल फ्री किया जाएगा। उसके बाद में जल्द से जल्द पूरे हरियाणा, पूरे देश को बंद किया जाएगा। तो किसानों के समर्थन में और सरकार को झुकना पड़ेगा जी। मोदी को, शाह को, अंडानी को, अंबानी को, सबको झुकना पड़ेगा और किसान की जीत होगी। कहीं ना कहीं जो है किसानों के द्वारा और आम जनता के द्वारा अंबानी के प्रोडक्ट्स का, अडानी की जो कंपनी है, उनका बहिष्कार किया जा रहा है। तो क्या पनिहार चक्र गांव में भी जियो की सिम या कुछ इस तरीके का जो मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने सोशल मीडिया के द्वारा जो पता चला कि 28 लाख लोग मैंने अपना पोर्ट जरूर करवाया है। हाँ, तो इस तरह अगर लोग बहिष्कार करेंगे तो ये लोग रोड पे आते देर नहीं लगेगी। और किसान ही एक ऐसा है जो सबको रोड पर भी ला सकता है और रोड से ऊपर चढ़ा भी सकता है। सिर्फ एक किसान ऐसी जाति। अंबानी की तरफ से ये बयान आया था कि जो काले कानून है वो तो सरकार लेकर के आई है, मैं तो कोई कानून नहीं लेकर के आया, तो मेरे प्रोडक्ट्स का, मेरी कंपनी का बहिष्कार क्यों? मैडम, ये बहुत बड़े कारपोरेट जगत के जितने बड़े घराने हैं, सरकार इनकी कठपुतली है। मोदी शाह सब इनकी कठपुतली से चलते हैं। एक बात बताओ, हमारे देश की जीडीपी, ज़्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन जो आपके मीडिया के द्वारा पता चला है कि हमारे देश की जीडीपी इतनी गिर गई, मतलब देश खत्म हो चुका है। और
अंबानी और अडानी सिर्फ दो ही उद्योगपति आज कोई 2 नंबर पे आ गया देश में, कोई एशिया में 2 नंबर पे 1 नंबर पे आ गया, तो बताओ क्या कारण है ये कि वे तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए और आम आदमी जमा गरीब होता जा रहा है, देश गरीब होता जा रहा है, सब कुछ लुट गया। आप हर आदमी की ये बात समझ में है। तो हम लोग क्या मान करके चले, अगर ये 3 कानून सरकार वापस नहीं लेती है, इसके अंदर अमेंडमेंट कर देती है, संशोधन कर देती है, तो क्या आप लोग जो है राजी हो जाएंगे? कोई संशोधन पे राजी नहीं होंगे जी। जब सरकार इन तीनों कानूनों को अगर बिल्कुल फाड़ देगी और खत्म कर देगी, उसी दिन राजी होंगे और ये जल्द से जल्द होगा। किसान नहीं झुकेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। हमें पूरा विश्वास है किसान की जीत होगी। 5-6 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया है। अगर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात करूं तो वो भी साफ तौर पे यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई बात नहीं, दोबारा से बात कर ली जाएगी। लेकिन जब लिखित के अंदर पहली बार सरकार की तरफ से दस्तावेज दिए गए तो उसके अंदर भी हर पॉइंट के ऊपर, हर संशोधन के ऊपर लिखा गया कि विचार कर लिया जाएगा, अमेंडमेंट बाद में कर दी जाएगी। तो इस तरीके का रुख सरकार का कितना सही मानते हैं? मैडम, ये सरकार का रुख नहीं है। सरकार कोई न कोई ऐसा पेच उलझाना चाहती है कि लोगों का भाईचारा खराब हो या इस आंदोलन में हरियाणा का, पंजाब के किसानों में फूट पड़े। हर तरह की वो रणनीति अपना रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसान सभी एकजुट है। बार बार बातचीत, ये लंबा टाइम लगा रहे हैं कि शायद ये ढीला पड़ जाए, लेकिन बिल्कुल ढीला नहीं पड़ेगा। कल एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार ने जो चुनाव फरवरी के अंदर होने थे, हरियाणा सरकार ने कहा है कि पंचायत चुनाव जनवरी में हो जाएंगे। और उनको, सरकार को उम्मीद है कि अगर जनवरी में चुनाव होंगे तो सभी किसान जो वहाँ है वो अपने अपने चुनाव संभालने के लिए गांव में आ जाएंगे और ये आंदोलन ढीला पड़ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं ऐसी कोई बात नहीं होगी। किसान वहीं डटे रहेंगे। चुनाव जनवरी की बजाय अगर चाहे दिसंबर में भी करा ले, इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे, ऊपर की सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे और किसान की जीत होगी। मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि किसान की जीत होगी और ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो है कहीं ना कहीं रणनीति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जैसा कि सुरेंद्र जी ने आपको बताया कि पंचायती चुनाव फरवरी में होने थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अपना जो है चाणक्य नीति चलाई यहाँ पर और उसको जनवरी में कराने का फैसला लिया है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या जो है सरकार की ये रणनीति काम आती है या फिर किसानों का गुस्सा यहाँ पर नजर आने वाला है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी आपको इससे अपडेट कराती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर एक बार कि किसानों का मुद्दा कितना गरमाया करके आ रही है कि पहले ऐसे पंच मेंबर हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीडीएनपीओ ऑफिसर को इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। चलिए आपको भी लेकर के चलती हूँ अंदर और सुनवाती हूँ कि आखिरकार बीडीएनपीओ ऑफिसर का इसके बारे में क्या कहना है। क्या वो यहाँ पर इस्तीफा मंजूर करते हैं या फिर जो है पंच को समझाने का काम किया जाएगा। हाँ, ठीक है। आपने ये प्रार्थना पत्र इसके साथ एफिडेविट लगा करके प्रस्तुत किया है। आपने इसमें क्या कारण लिखा है जी? सिर्फ एक ही कारण है जी कि आज किसान आंदोलन, शॉर्ट बिल्कुल किसान आंदोलन के समर्थन में दिया है जी। जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं, जब तक वो अगर वापिस नहीं होते, हम मेरे पास ये पंचायत का पद था, पंचायत का पद था जी मेरे पास। अगर मेरे पास सरकारी नौकरी होती और इससे भी बड़ा कोई पद होता था और मैं वो भी 1 मिनट में दे देता। ग्राम पंचायत के पंच का पद तो मतलब ग्राम सभा के मेंबरों ने आपके वार्ड में, मतलब मान लो आपको उस वार्ड के लिए सभी ग्राम सभा के लिए चुना है ताकि समाज का, ये गांव का मतलब विकास करवा सको, सरपंच को सहयोग देने के लिए आप इस्तीफा दे रहे हो। इस्तीफा ये है मेरे पूरे वार्ड के जो लोग हैं वो सभी तंग है, वो सभी किसान हैं। किस लिए तंग है? वो सरकार के काले कानूनों से। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब से तो तंग नहीं है? नहीं जी, आपका प्रशासन, सरकार सभी से तंग है जो ये काले कानून बना। क्या तंग बताओ? मेरे से आप अभी पहली बार मुखाबिक हो रहे हो। मैंने आपको तंग किया, कभी मिले हो? ऐसा है तंग, आप तो सरकार की भाषा बोल रहे हो सर। हाँ,
और हम बोल रहे हैं जो आप भी किसान के घर से पैदा हुए हो, घर के किसान से निकले, लेकिन आज आप इस कुर्सी पर एक सरकार के फेवर की बात कर रहे हो और मैं कर रहा हूँ एक किसानों के समर्थन में। मैं बहुत भली भांति आपसे ज्यादा मतलब ऐसे आई एम पब्लिक एड, मेरा बच्चा जो है वो भी मतलब मान लो विशेष करके मतलब जो है ना इसके अंदर बहुत दिलचस्पी रखता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बात है तो द फार्मर फीड्स द वर्ल्ड, ये भी बात जानता हूँ। किसान दुनिया का अन्नदाता है। तो आज हमको इस एक मिनट है ना, हाँ जी, ये सभी जानते हो है बिल्कुल अन्नदाता है। किसान क्या है? दुनिया का अन्नदाता है। तो ये मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं पढ़ा है, द फार्मर फीड्स द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम कोई किसानों का मतलब मान लो मैं तो कोई विरोध नहीं करता हूँ, हम किसानों के किसानों समर्थन की में हम- हैं जी। किसानों आप विरोध नहीं कर रहे, लेकिन किसानों हम की- समर्थन में किसानों हैं। की इस विरोध- लड़ाई के साथ है। जब अगर सरकार ये कानून वापस ले लेगी तो हम कोई दिक्कत नहीं है जी। और आप बता दो ये कानून अच्छे हैं या गलत? हेलो सर जी आप बहुत बड़े अधिकारी हो, सिर्फ हमें एक बात बता दो कि ये आपके इलाका में ये यूनिवर्सिटी खोली है, ये एशिया की नंबर यूनिवर्सिटी 1 है, HAU चौधरी चरण सिंह है ना। बिल्कुल जी। तो इसमें विभिन्न प्रकार के मतलब बहुत सारे मतलब मान लो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ शोध होता है। सर जी हमें तो ज्यादा पता नहीं जी, क्योंकि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तो ग्रामीण भूमि से सरकार ने बनाई है। सिर्फ आप हमें ये बता दो जी क्या ये कानून सही है किसान के लिए? ये यूनिवर्सिटी जो बनाई है सर जी ये सरकार ने बनाई इतने है। बड़े अधिकारी हो, हमें ये बता दो पढ़े क्या लिखे- ये कानून किसानों के लिए आप- सही है, जायज है? सब किसानों के लिए बनाई है। जितने भी हमारे सूझवान जो हमारे परिवारों के बच्चे होते हैं मतलब पढ़ लिख करके आगे आते हैं, ये यूनिवर्सिटियां भी सरकार ने नहीं बनाई ये है। नौकरी करने वाले जो लोग हैं ना मतलब मान लो ये विदेशी तो है नहीं मेरे ख्याल हाँ से, जी। ये सारे लगभग हिंदुस्तान के पूरा मतलब इन्होंने डिग्रियां प्राप्त करी है। सर जी आप हमारे अधिकारी हो, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है हाँ। जब इन काले कानून जो एक आम किसान के, गरीब से गरीब आदमी के इतने विरोधी कानून इस सरकार ने बनाए और आप उसकी फेवर कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम तन मन धन से इस आंदोलन में किसानों के साथ हैं जी और रहेंगे। और ये तो छोटा पद है जी, अगर मेरे पे विधायक का पद भी होता तो मैं 1 मिनट में ऐसे है 1 मिनट में किसान के लिए नहीं ऐसे छोड़ देता जी। क्या कर मैंने मेरा कहने का मतलब ये कहा आज किसान रोडों पे है। पंच को या सरपंच को या पंचायती राज संस्थाओं को सरकार मतलब फैसले करने के लिए मतलब लोगों की नियुक्त करती है, लेकिन आज सर जी ये बताने आज जो लोग सर जी किसान और आप उस पद किसान उस ठंड में रोडों पर भूखा मर रहे हैं। सर जी किसान उन रोडों पे भूखा मर रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। इस्तीफा दे देंगे सर जी हमें काम कैसे चलाएंगे? सर जी एक ही बात बताओ, जो किसान आज रोड पे वहाँ टेंट गाड़े बैठे हैं, लाठियां खा रहे हैं और बिल्कुल बिना छत के सो रहे हैं, आप बताओ उनको सरकार लाठियां मार रही है, तो आज उस किसान के समर्थन में हम ये काम ना करें? ऐसे है मतलब मेरा तो जो जाती है सरकार कर रही है। सर जी आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ऊंचे पद पे हो। मेरा ये निजी सुझाव है भी काफी सारे जो सूझवान लोग होते हैं ना मतलब मान लो उनको आगे करके चुनिंदा जैसे पंचायत बढ़ती है सारे ग्राम सभा से, इस तरीके से कुछ आदमी नॉमिनेट करके मतलब मान लो जो किसानों की समिति है सरकार ने 7-8 बार किसानों से मिल चुकी है और सरकार कहती वापस नहीं लेंगे। सिर्फ ये अंबानी जैसे बड़े धनाढ़े सेठों की सरकार है जी, बात कर ले कर नहीं रहे जी बात। किसान को तो बाहर रोटी भी नहीं दे रहे हैं, वो अपने लंगर से रोटी ले जाके रोटियां खा रहे हैं, बड़े बड़े सोफों पर बड़े बड़े एसी रूमों में बैठे हैं जी। और आप उनके खिलाफ बोलोगे ना जी, सारा प्रशासन किसानों का साथ देगा तब जाके बात बनेगी। नहीं मैं तो किसान का मतलब मान लो आप आप एक बहुत बड़े अधिकारी हो, लेकिन आज आप सरकार के फेवर की बात कर रहे हैं। कौन से मैं विरुद्ध हूँ? विरोध नहीं हो तो ये बताओ जी, फिर आप बताओ ये क्या ये कानून सही है? सिर्फ एक ही बात बताओ जी, क्या ये कानून सही है? देखो कानून मतलब सरकार जो बनाती है सोच समझ के बनाती है, हो सकता है उसमें कोई कमी रह जाए, कोई ऐसी कोई मतलब त्रुटि रह जाए, उसको ठीक किया जा सकता है, बढ़िया उसको शोध करके विचार करके गलत में अपने रिश्ते भी गलत हो जाते हैं। हम आप लोगों से बड़ी उम्मीद करते हैं कि किसानों का भला करेंगे, लेकिन एक ये वीडियो सतर पर आकर की कुछ रिश्ते आप कर लेते मान लो वीडियो लेवल के सतर पर भी किसानों की मांग लोगों के यहाँ पर दबाई जा रही है। आप ये बात रिश्ते देख सकते हैं, लोगों के रिश्ते तक जुड़ जाते हैं। पहले ना जान पहचान ठीक होने के कारण, आपस में समन्वय ठीक ना होने के कारण, तो अगर बन गया तो ये भी मतलब मान लो इसको
ये बैठे हैं सरकार और दोनों बीच में तालमेल होता है। कोई तालमेल नहीं जी, वहाँ किसान लाठियां खा रहे हैं, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। 7 बार मीटिंग हो चुकी है और ये कहती है सरकार कि अभी ये कानून बिल्कुल वापस नहीं लेंगे, क्योंकि ये उद्योगपतियों के बड़े बड़े धन्ना सेठों के समर्थन में सरकार बोल रही है। और आप जैसे अधिकारी भी उनके साथ मिले हुए तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन किसान, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे। ये तो एक छोटा आपका है जी, अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो हम किसानों के समर्थन के लिए देंगे। मिला हुआ नहीं, आप कह रहे हो जी ये कानून सरकार ने बनाए हैं, ये बड़े ठीक सोच समझ के बनाए होंगे। और बताओ क्या हुआ जी? वीडियो साहब, सरकार अगर आप जैसे लोग बोलने लगे तो बात बढ़ सकती है। मेरी बात तो सुनो, कानून तो सरकार मतलब जनता के लिए बनाती है, भलाई के लिए बनाती है। अगर वो ठीक ना लगे तो आप मतलब ये देख रहा हूं मैं, ये ठीक हो जाएगा, कर देगी सरकार सोच समझ। आज सारी मीडिया जी, हो सकता है किसानों की बड़ी मीडिया जो है, बहुत बड़ी जो मीडिया है, वो सारी मीडिया सरकार के साथ है, सारे अधिकारी सरकार के साथ है, सिर्फ किसान को मारने के लिए लग रहे हैं। सारे के सारे मिलके किसान को मार दें, किसान को बर्बाद कर दें, सभी उद्योगपति जी। ये मानव समाज है, अगर मानव ही गिरेगा तो देश के अंदर आदमी ऐसे। और फिर भी हम आपसे उम्मीद करते हैं जी कि आप जैसे लोग भी किसानों के समर्थन में जरूर आए जी। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं जी, क्योंकि आप जरूर किसान के घर से पैदा हुए हो और किसानों की मांग में आप हमारा भी समर्थन करो जी। हम आपसे उम्मीद करते हैं और इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आप थोड़ा इसके पक्ष में ना हो करके किसानों के समर्थन में 2 बात कहें तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।